मुझे तो सच में बहुत डर लग रहा है। पता नहीं कल सब कैसे होगा। एक बात बताओ, तुम ठंड से कांप रही हो या फिर डर से कांप रही हो? मैं तो दोनों वजह से ही कांप रही हूँ। ऊपर छत पर तुमसे बात करने आई हूँ, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और कल सब मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। पता नहीं सब ठीक से होगा भी या नहीं। कहीं कल किसी ने मुझे देखकर रिजेक्ट कर दिया तो? देखो, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी ने तुम्हें पसंद किया है। मैंने पहले ही तुम्हारी फोटो तो उन्हें दिखा दी थी। कल तो हमारा रिश्ता फाइनल होगा और तुम इस तरह ठंड में छत पर मत घूमो, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। चलो नीचे जाओ, उसके बाद बात करना मुझसे। नीचे मुझे सबके सामने बात करने में थोड़ी शर्म आती है, इसलिए। अच्छा जी, तुम्हें शर्म भी आती है? इस तरह दोनों खूब सारी बातें करते हैं और उसके बाद पायल नीचे आ जाती है। अगले दिन सुबह पायल जल्दी से तैयार होती है। उसे देखने के लिए या कहो रिश्ता पक्का करने के लिए रोहन के घर वाले पायल के घर आते हैं। उनके लिए बढ़िया चाय नाश्ता बनाया जाता है और सब बैठकर बातचीत करते हैं। अरे चलो, फिर सारी बात हो गई है तो हम जल्दी ही कोई मुहूर्त निकाल लेते हैं और उसके बाद चटमंगनी पर ब्याह कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल कर देना चाहिए। वैसे भी बच्चों को तो जल्दी ही हो रही होगी। अपनी दादी सास की ये बात सुनकर पायल शर्मा जाती है। देखो तो हमारी बहू रिया कैसे शर्मा रही है, बिल्कुल टमाटर की तरह लाल चेहरा हो गया है। जी बिल्कुल, पायल ऐसी ही है। अच्छा बेटा, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम शादी के बाद हमारी 3 रसोई तो संभाल लोगी ना? जी बिल्कुल, मैं 3 क्या 5 रसोई भी अच्छे से संभाल लूंगी। पायल अभी एक बहुत ही बड़ी बात से अनजान थी और इस बात को मजाक समझकर वो हाँ कर देती है। लेकिन आगे उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला था। अब रिश्ता तय हो जाता है और घर में जोर शोर से शादी की तैयारियां चलती हैं। अरे नेहा, तुम कहाँ बिजी हो रही हो? जल्दी तैयारी करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हाँ मम्मी, बस अभी फूल वाले आए नहीं हैं, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। अरे ये लोग अब तक क्यों नहीं आए हैं? इन्हें देख नहीं रहा कि कितना लेट हो रहा है? इन्हें जल्दी फोन करो। रिलैक्स मम्मी, इतनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अब चलो जल्दी पहले दीदी की हल्दी की रस्म पूरी कर लेते हैं। बाहर आंगन में सभी महिलाएं गीत गा रही थीं और उसके बाद पायल की हल्दी की रस्म चालू होती है। सभी ढोलक बजाकर वहां पर नाच गाना कर रही थी। इस तरह सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे और पायल भी खुश हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ लड़के के घर में भी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। रोहन की भी हल्दी की रस्म हो रही थी। कल बारात जाने का टाइम हमें थोड़ा सा लेट करना होगा। जब रोहन ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है। क्यों मम्मी, लेकिन ऐसा क्यों करना है? देखो तो भैया, कितनी जल्दी हो रही है अपनी शादी का लड्डू खाने की। भैया इतनी भी क्या जल्दी है? ज्यादा लेट नहीं होगा, सिर्फ 1 घंटा ही तो लेट हो रहा है। वैसे भी कल तो आपकी भाभी से शादी हो ही जाएगी, बस 1 ही दिन की तो बात है। अब तो जरा सब्र कर लो। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। इस तरह दोनों परिवार में खुशियां छाई हुई थी। अब अगले दिन दूल्हे को तैयार करके सेहरा पहनाकर उसे घोड़ी पर बैठाकर ले जाया जाता है। उसके आगे सब बाराती नाच रहे थे। आखिरकार बारात पहुंच जाती है और बारातियों का स्वागत किया जाता है। रोहन और पायल की जयमाला होती है। देखो, मैं तुम्हें आखिरकार तुम्हारे घर से लेने आ ही गया। हमने जो साथ में सपना देखा था वो पूरा हो गया। दोनों के पूरे विधि विधान और नियम के साथ फेरे होते हैं और उसके बाद गाड़ी में बैठकर पायल विदा हो रही थी। तब वो रो रही थी। गाड़ी में बैठकर रोते हुए वो बाहर खड़ी अपनी मम्मी से कहती है, मुझे नहीं जाना मम्मी, मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये बात सुनकर गाड़ी में बैठा रोहन मन में सोचता है, कहीं ये सीरियसली तो नहीं कह रही है? क्या सच में इसे मेरे साथ नहीं जाना? सच में ये गाड़ी से नीचे तो नहीं उतर जाएगी ना? तब शीला भी भारी मन से पायल को कहती है, नहीं बेटा, अब तो तुम्हें जाना ही होगा, यही दुनिया की रीत है, क्या कर सकते हैं। अपना अच्छे से ध्यान रखना। इसी के साथ पायल की विदाई हो जाती है और वो गाड़ी में अपने ससुराल पहुंचती है, जहां पर बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया जाता है। फिर उसका गृह प्रवेश करवाया जाता है। शांति उसकी आरती उतारती है। देखो हमारी बहू कितनी सोहनी लग रही है। हाय रब्बा, मैं तो बाहर ही जावा। अच्छा बेटा, तुम अपने दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। इस तरह पायल गृह प्रवेश करती है और अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने के बाद रोहन वहां आता है। फाइनली हमारी शादी हो गई, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम जब गाड़ी में बैठकर यहाँ आने से मना कर रही थी, तब एक बार को मेरा दिल जरा थम गया था। मुझे लगा कहीं तुम सीरियस तो नहीं हो। हाँ, कभी कभी हो जाता है, हम भावुक हो जाते हैं। हालांकि मैं अपनी शादी से खुश हूँ, लेकिन मम्मी पापा को छोड़कर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन चिंता मत करो, कुछ ही दिन में मैं तुम्हें उनसे मिलवा कर ले आऊंगा। उसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगले दिन पायल सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर जब नीचे आती है तो सभी वहां पर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। तेरी पोता बहू कितनी अच्छी है, समय पर उठ गई है। हाँ तो बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। अभी तुम अपनी पहली रसोई में जाकर उसकी पूजा करके हमारे लिए मीठे में हलवा बना दो।
फिर से शांति की ऐसी बातें सुनकर पायल जरा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन वो कोई सवाल नहीं पूछती। उसके बाद रिया पायल को पहली रसोई में लेकर जाती है, जहाँ रसोई और चूल्हे को फूलों से सजाया जाता है। भाभी, अभी आप पहले मीठे से शुरुआत कीजिए और पहली रसोई में आप सबके लिए मीठा बना दीजिए। इतना कहकर रिया वहां से चली जाती है और उसके बाद पायल कढ़ाई लेती है और उसमें घी डालकर वो सूजी डालती है और उसमें पानी डालती है और अच्छे से घुमाने लगती है। इस खिड़की से तो बहुत ठंडी हवा आ रही है, लेकिन इसके बाहर आंगन का नजारा कितना अच्छा लग रहा है। अरे नीचे चूल्हा भी बना है, सही है। हलवा बनने के बाद चलो, मीठे में तो सबके लिए मैंने सूजी का हलवा बना दिया है, लेकिन अब खाने में क्या बनाना है, चलो सबसे ही पूछ लूंगी। हलवा बनने के बाद पायल सभी के लिए हलवा लेकर आती है और सब बड़े मजे से हलवा खाते हैं। हलवा तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अरे हाँ बिल्कुल, बहू ने तो वाकई बहुत अच्छा हलवा बनाया है। हाँ सच में, हमारे घर में अन्नपूर्णा आई है। चलो बेटा, तुम पहली रसोई के टेस्ट में तो पास हो गई हो, अब बारी है दूसरी रसोई संभालने की। मम्मी जी बार बार पहली रसोई और दूसरी रसोई क्यों कर रही है? लगता है मीठे को पहली रसोई मान रही है और कुछ मुझे अब नमकीन बनाना है शायद। असल बात से अनजान पायल मन में यही सोचती है। तब तो बेटा, अब तुम्हें अपनी दूसरी रसोई में जाना है और वहां जाकर चूल्हे पर हमारे लिए गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और सरसों का साग बनाना है। यानी चाची जी, मुझे रसोई में जाकर ये दूसरी बार खाना बनाना है, आपका मतलब यही है ना? नहीं बेटा, दरअसल अभी जिस रसोई में हमने तुमसे हलवा बनवाया था ना, वो हमारी पहली रसोई थी। अब हमारी दूसरी रसोई घर के बाहर है, चलो हम तुम्हें दिखा देते हैं। सभी घर के बाहर आंगन में आते हैं और रसोई के बिल्कुल बाहर वाले छज्जे के नीचे ही चूल्हा रखा हुआ था और वहीं पर एक लोहे का स्टैंड था जहां पर सारा सामान रखा था। इस तरह घर में यह दूसरी रसोई बनी हुई थी। यानी मुझे यहाँ पर खाना बनाना होगा ना? हाँ बेटा बिल्कुल, यह हमारे घर की दूसरी रसोई है। दरअसल हमें चूल्हे का खाना ही अच्छा लगता है, खासकर सर्दियों में। अरे हाँ बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि चूल्हे के खाने का स्वाद ही अलग होता है, इसलिए हमने चूल्हा यहाँ बाहर बनवा दिया और ऊपर शेड है, क्योंकि घर के अंदर रखने से तो खराब हो जाएगा ना। अब बेटा तुम चूल्हे का खाना अच्छे से बनाना, ठीक है? हम चलते हैं। इतना कहकर सब अंदर चले जाते हैं और पायल वहां बैठकर काम करना शुरू करती है। बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही थी, जिसकी वजह से उसे ठंड लग रही थी। वो सबसे पहले साग धोकर उसे हंसिये से काट रही थी। बाप रे, यहाँ तो कितनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ठंड है यहाँ। अब समझिए इनकी दूसरी रसोई का मतलब क्या है। लेकिन सर्दी में दूसरी रसोई थोड़ी खतरनाक है, ठंड बहुत लगेगी यहाँ। बस अब ये तीसरी और चौथी रसोई के बारे में ना बोले। वैसे इसके अलावा तीसरी रसोई कहाँ ही बोलेंगे, ऐसी दो तरह की ही रसोई तो होती है। उसके बाद पायल चूल्हे पर साग छोंक देती है और जब तक चूल्हे पर हरा साग बन रहा था तब तक वो बाजरे और मक्के का आटा गूंथ कर तैयार कर लेती है। इतनी तेज ठंडी हवा चल रही है, एकदम सीने को चीरती हुई जा रही है। उसके बाद पायल सबके लिए गर्मा गर्म बाजरे और मक्के की रोटी बनाकर खाना परोसती है। खाना तो सच में बहुत अच्छा बना है, मानना पड़ेगा। तुमने तो चूल्हे का खाना भी बहुत ही अच्छा बनाया है। अरे बस रोटी थोड़ी ज्यादा जल गई है, बाकी खाना सच में बहुत अच्छा है। जी पिताजी, क्योंकि हो सकता है कि पायल का आज पहली बार हो। मम्मी जी पहली बार तो नहीं, हम पहले छत पर ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बनाते थे, लेकिन अब बहुत समय हो गया है ना, इसलिए शायद। लेकिन धीरे धीरे और अच्छे से बनाना आ जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। रिया और यश, तुम दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्योंकि भाभी, हमें इस टाइप का देसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें तो एकदम शानदार और चटपटा खाना पसंद है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों की जीभ तो एकदम चटोरी है। इन्हें तो दुनिया से न्यारा खाना खाना है जो हमारे घर में नहीं आ सकता। मतलब दादी जी, किस तरह का खाना? तो चलिए भाभी, हम आपको लेकर चलते हैं हमारी तीसरी रसोई के पास। वहां जाकर आपको सब समझ आ जाएगा। उनका घर बहुत बड़ा था। घर के बाहर आंगन में तकरीबन 10-20 कदम की दूरी पर एक मॉडर्न रूम था। वहां जाकर जब उसके अंदर पायल जाती है तो उसे पता चलता है कि वो एक छोटी सी रसोई है जिसकी छत कांच की है और आसमान एकदम साफ नजर आ रहा है। रसोई बहुत ही सुंदर थी। वाह, ये रसोई तो सच में बहुत सुंदर है। यहीं पर अंदर कितना छोटा सा प्यारा सा डाइनिंग टेबल है, लेकिन सिर्फ 4 लोगों के लिए। और यहाँ पर इस तरह की रसोई क्यों बनाई गई है? दरअसल भाभी, अब तक आप हमारे घर की 2 रसोई में काम कर चुकी हैं। ये रसोई खास तौर पर मेरे और यश के लिए बनाई गई है। ये हमारे घर की तीसरी रसोई है। मैं और यश जब पढ़ाई करने दूसरे स्टेट में हॉस्टल में रहते थे, तब दरअसल हमें रेगुलर बेस पर नॉनवेज खाने की आदत पड़ गई थी।
पर हमारे घर के अंदर एकदम सात्विक भोजन बनता है। घर में नॉनवेज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, इसलिए हमने आंगन में ये तीसरी रसोई बनवाई है। यहाँ पर सिर्फ मैं और रिया ही खाना खाते हैं। यहाँ पर हमारे लिए हर तरह का नॉनवेज बनता है। ओह, यानी हर किसी के टेस्ट के अनुसार अलग अलग रसोई बनी है। वाह, ऐसा तो सच में मैं पहली बार देख रही हूँ। अब उसके बाद वहाँ पर सारा सामान था और उसकी मदद से पायल उन दोनों के लिए फ्राइड चिकन बनाती है और वहीं पर उसे डाइनिंग टेबल पर उन्हें खाना परोसती है। भाभी, आप भी हमारे साथ बैठ जाइए ना खाना खाने के लिए। आप बहुत थक गई होगी सुबह से। हाँ बिल्कुल, मुझे भी सुबह से बहुत भूख लगी है। उसके बाद तीनों खाना खाते हैं। वैसे सच में ये रसोई तो बहुत अच्छी है, यहाँ का नज़ारा भी बड़ा अच्छा है। इसलिए हम हमेशा यहीं खाना खाते हैं। अब अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करने के लिए पायल ने अपने ससुराल में पहले दिन ससुराल की 3 रसोई में खाना बनाया, लेकिन अब तीनों रसोई को साफ भी तो करना था। सबसे पहले वो आंगन वाली रसोई के सारे बर्तन साफ करती है। चलो, यहाँ का काम हो गया, अब जाकर चूल्हा भी साफ कर देती हूँ। अब पायल अपनी दूसरी रसोई में आती है और चूल्हे के आसपास पड़ी राख और सारी गंदगी को साफ कर देती है। ऐसा करने के बाद पायल घर में अपनी सबसे पहली रसोई में जाती है, जहाँ उसने हलवा बनाया था। वो गैस चूल्हा साफ करके वहाँ के बर्तन भी साफ कर देती है। इतनी ठंड में 3 रसोई का काम करना बड़ा मुश्किल था, लेकिन चलो फाइनली हो गया। अब रात को भी ऐसा ही होता है। पायल को सबकी पसंद के अनुसार तीनों रसोई में खाना बनाना होता है और वहाँ की साफ सफाई करनी होती है। उसके बाद पायल रात को बहुत थक जाती है। वैसे यहाँ पर 3 रसोई का सिस्टम तो सच में अलग ही है। मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा ये। यहाँ की तो बात ही निराली है, पूछो ही मत। अगले दिन शांति से मिलने उसकी 2 पड़ोसन आती हैं। अरे शांति बहन, और क्या हालचाल है? तेरी बहू के आने के बाद तो तू हमें भूल ही गई है। हाँ, सुनीता ने बाहर आना बंद ही कर दिया है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो चल, हमें भी अपनी बहू के हाथ का खाना जरा खिला दे। हमें भी तो मौका मिलना चाहिए बहू के हाथ का खाना खाने का। बिल्कुल, अभी खिला देती हूँ। शांति पायल को बुलाती है पायल के बाहर आने के बाद। जी कहिए मम्मी। बेटा, हम सबके लिए खाना बना दो। एक काम करो, रागी की रोटी के साथ मेथी का रायता और सरसों का साग बना दो। अरे वाह, ऐसा खाना खाकर तो मजा आ जाएगा। मेरे मुंह में तो पानी ही आ गया। अरे तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसा खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, एक काम करो, प्रीति के लिए बड़े से पिज्जा बना देना। पिज्जा तो बेटा अपनी पहली रसोई में बना देना, वहाँ पर ओवन है। और अपना देसी खाना तो बाहर चूल्हे पर ही बनेगा, दूसरी रसोई में। सबकी बात सुनने के बाद पायल पहले घर के अंदर वाली रसोई में जाती है और पहली रसोई में पिज्जा बनाने की सारी तैयारी करती है। आटा लगाकर तैयार करने के बाद वो उसे बेल कर बड़ा गोल कर देती है और उस पर कटी हुई सारी सब्जी और उसमें बहुत सारा चीज डालकर। चलो, पिज्जा का बेस तैयार हो गया है। वो पिज्जा ओवन में रखकर टाइम सेट कर देती है। उसके बाद वो अपनी पूरी दूसरी रसोई में जाती है और चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। पायल वहां पर पहले साग बनने के लिए चूल्हे पर रख देती है और उसके बाद तब तक आटा गूंद कर तैयार करती है। चलो, आटा तैयार हो गया है, अब गर्मा गर्म रोटी बनानी है। तब पायल चूल्हे पर एक के बाद एक गर्मा गर्म रोटी बनाती है और सभी को खाना परोसती है। साथ में वो पिज्जा भी लाकर देती है। सब खाना बड़े मजे से खाते हैं। वैसे शांति, मानना पड़ेगा, तुम सच में तारीफ करती थी अपनी बहू की। इतना स्वादिष्ट पिज्जा बनाया है और देसी खाना तो पूछो ही मत, ये कितना अच्छा बनाया है। मुझे तो एकदम गांव के बचपन वाले देसी खाने की याद आ गई। वो तो है ही, बहू ने आते ही अगले दिन हमारे घर की 3 रसोई अकेले संभालना शुरू कर दिया। काबिल तारीफ है हमारी बहू। खाना खाकर सब चले जाते हैं और उसके बाद पहले पायल अपनी पहली रसोई की साफ सफाई करती है और फिर अपनी दूसरी रसोई चूल्हे की साफ सफाई करती है। मुझे लगता है मुझे आज चूल्हा लिपना होगा, लेकिन नहीं, रात का खाना भी बनाना है। अब मुझे ये काम कल सुबह ही करना होगा। फिर शाम का चाय नाश्ता बनता है और इस तरह रात हो जाती है। रात को भी ऐसा ही होता है। रात के खाने के लिए पायल सबसे पहले पहली रसोई में खाना बनाती है और रसोई से बाहर आने के बाद, बेटा मैं जानती हूँ आज तूने रोटी सब्जी अंदर बनाई है, लेकिन मेरा लापसी खाने का बहुत मन कर रहा है और सर्दी में ही लापसी खाने का असली मजा आता है और वो चूल्हे की अच्छी लगती है। तो क्या तुम मेरे लिए बना दोगी? जी बिल्कुल दादी जी, मैं बना दूंगी। उसके बाद दूसरी रसोई में चूल्हे पर खाना बनाती है। पायल एक कढ़ाई में बहुत सारा घी डालती है और उसमें आटा डालकर वो गुड़ को भी अच्छे से तोड़कर डाल देती है और उसे अच्छे से घुमाना शुरू करती है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, लेकिन 3 रसोई में अलग तरह से काम करके मैं थक रही हूँ। सच में बार बार अंदर बाहर करना पड़ता है। फिर दूसरी रसोई का खाना बनाने के बाद पायल तीसरी रसोई में जाती है। वहां जाकर वो चिकन बना रही थी। तब वहां पर रिया और यश खाना खाने आ जाते हैं।
भाभी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा बनाया है खाना आपने। और भाभी सुबह भी आपने हमारे लिए जरा एक्स्ट्रा बना देना, कल लंच में भी यही लेकर जाऊंगा। अब सभी को खाना खिलाने के बाद पायल को बारी बारी तीनों रसोई की साफ सफाई करनी पड़ती है। वो ठंडे पानी से बर्तन धो रही थी। ठंडा ठंडा पानी छूते ही तन बदन में ठंडक का एहसास हो जाता है। पूरा दिन काम करके अब पायल इतना थक गई थी कि वो जाते ही सो जाती है, और इस तरह उसका हर रोज का ही हो गया था। सुबह उठकर सबसे पहले पहली रसोई में खाना बनाना, उसके बाद दूसरी रसोई और फिर तीसरी रसोई को संभालना। ये सब करने के बाद वो घर का भी काम करती थी। पहले पूरे घर में अच्छे से झाड़ू पोछा करने के बाद वो ठंडे पानी से कपड़े धोकर, सर्दियों के कपड़े सच में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद वो कपड़े सुखाने ऊपर छत पर जाती है। पायल अभी तार पर अच्छे से कपड़े सुखा देती है। देखो तो जरा आज कितनी अच्छी खिली धूप निकली है। हाँ, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे नींद सी आ रही है। थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ। पायल वहां पर थोड़ी देर धूप में बैठी हुई थी कि इतना काम करके थकने की वजह से दीवार पर सिर लगाकर ही सो जाती है। काफी देर सोने के बाद शांति ऊपर आती है। अरे पायल बेटा, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? नहीं मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पर धूप सेकने के लिए बैठ गई थी। अच्छा बेटा, आज सब्जी खत्म हो गई है, तुम बाजार से सारा सामान ले आना। उसके बाद पायल बाजार जाती है, लेकिन उसे बहुत थका थका सा महसूस हो रहा था। हर रोज 3 रसोई संभाल कर पायल बहुत ज्यादा थक जाती थी। उसे हर रोज सुबह जल्दी उठना पड़ता और इतना काम करते करते भी काफी रात हो जाती और उसे सोने में लेट होता था। इसीलिए उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी। बाजार में, भैया 1 लीटर पालक दे दो, 1 बैंगन का भरता और 1 टन मिर्च दे दो। यह सुनकर सब्जी वाला भी हैरान हो जाता है। पायल नींद में थी इसलिए कुछ भी बोल रही थी। बहन जी, आप ये क्या बोल रही हो? अरे भैया, जो बोला है ये सब्जी दे दो ना, जल्दी करो, मुझे बहुत नींद आ रही है। सब्जी वाला पायल की हालत समझ जाता है और वो सारी सब्जी सही हिसाब से तौल कर पायल को दे देता है और पायल घर आ जाती है जहाँ पर सब बैठे हुए थे। बेटा तुम आ गए? नहीं, मैं तो अभी एरोप्लेन में हूँ। क्या कहा? तुमने कुछ कहा क्या बेटा? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो कल रोहन तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएगा, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। ये बात सुनकर पायल के चेहरे पर लंबी मुस्कान आ जाती है और रात का काम खत्म करने के बाद अगले दिन वो अपने मायके चली जाती है। घर जाते ही वो अपनी माँ से गले मिलती है। ओह मम्मी, मैंने आपको पता है कितना मिस किया। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता कि हमने भी तुम्हें कितना मिस किया है। तुम्हारे जाने के बाद तो घर एकदम सूना हो गया था। चलो मैं तुम्हें अपने हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा खिलाती हूँ। पायल वहाँ पर आराम से बैठती है और उसके लिए गाजर का हलवा आता है। ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट बना है मम्मी। इतने दिनों बाद आपके हाथ का खाना खाया है ना, वरना वहाँ तो अपने ही हाथ का खाना खा रही थी। कोई बात नहीं, अब यहाँ पर तुम आराम से रहो, मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद का खाना बनाकर खिलाऊंगी। अब पायल अपने घर 4-5 दिन रुकती है और अपनी मम्मी के हाथ का खाना खा रही थी और साथ में देर रात तक सो पा रही थी, तो उसकी थकान मिट जाती है। कुछ दिन बाद लेकिन वापस उसे ससुराल जाना पड़ता है और फिर से उसका वही रूटीन शुरू हो जाता है। एक दिन पायल को बहुत उल्टी हो रही थी और टेस्ट करवाने के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से सब खुश हो जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे घर में एक छोटा सा नन्हा मेहमान आने वाला है। सच में मुझे तो बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हाँ बिल्कुल, भगवान ने हमें इतनी बड़ी खुशी दी है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आज रात को हम रेस्टोरेंट में चलेंगे। लेकिन बहू, वहाँ जाने से पहले मेरे लिए शकरकंदी बना दो, चूल्हे पर भुनना। अब पायल बाहर आती है और चूल्हे पर आग जलाने के बाद वो राख और कोयले की मंद आंच पर शकरकंदी को भूनना शुरू कर देती है। शकरकंदी बनाने के बाद अंदर सबको दी जाती है और सब बड़े मजे से खाते हैं। फिर रात को सभी बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। कितने दिन बाद हम बाहर का खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आखिर इतनी बड़ी खुशी जो आई है ताई जी, फिर तो इसे सेलिब्रेट करना बनता ही है। बिल्कुल, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं जल्दी ही बुआ बनने वाली हूँ। इस तरह पूरा परिवार खुश था और खाना खाने के बाद सब घर वापस आ जाते हैं। चलो, मुझे कम से कम आज का तो रेस्ट मिला कि मुझे अभी रात को 3 रसोई में खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम जब भी कहो हम ऐसा कर सकते हैं। नहीं, हमेशा बाहर का खाना ठीक नहीं रहेगा, कभी कभी ही चलता है, लेकिन 3 रसोई को संभालना सच में बहुत मुश्किल का काम है। इस तरह बात करके दोनों सो जाते हैं और अगले दिन कुछ दिनों तक भी यही सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से पायल को बहुत ज्यादा थकान हो रही थी। एक तो 3 तरह की रसोई संभालना और फिर साथ में घर का काम करना, जिसकी वजह से न तो पायल की नींद पूरी हो रही थी और ना ही वो ठीक से खा पा रही थी और स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा था। एक दिन बाहर चूल्हे पर काम करते हुए, आज तो मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही है।
और मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। पायल पेट पकड़ के दर्द में घर के अंदर जाती है, लेकिन तभी दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वो बेहोश होने की हालत में होती है। रोहन पीछे से आकर पायल को पकड़ लेता है और गिरने से बचाता है। क्या हुआ पायल, तुम ठीक तो हो ना? बेटा, बहू को ब्लीडिंग हो रही है, जल्दी चलो, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। पायल को जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है और वहां चेकअप करने के बाद पता चलता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। यह बात सुनकर हर कोई उदास हो जाता है। लेकिन ऐसा हुआ क्यों डॉक्टर? देखिए, मैंने उनसे बात की, उनका रूटीन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था। साथ में उनकी नींद भी पूरी नहीं हो रही थी और ना ही वो ठीक से खा पा रही थी, इसीलिए ऐसा हुआ है। ऐसी सिचुएशन में तो बल्कि बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब उन्हें कुछ दिन अच्छे से रेस्ट करना होगा और उनका ध्यान रखना होगा। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद वो घर वापस आ जाती है, लेकिन पायल बहुत ही ज्यादा उदास हो गई थी। उसे थोड़ा सदमा लगा था। रोहन उसके कमरे में खाना लाता है। उठो पायल, खाना खा लो। रोहन के बार बार बोलने पर भी पायल जवाब नहीं देती और आखिर में बस इतना कहती है, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर पायल करवट बदल लेती है और रोहन उदास चेहरा लेकर नीचे आता है। क्या हुआ बहू, अभी कोई बात नहीं कर रही? नहीं माँ, पायल सदमे में है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। आखिर उदास कैसे नहीं होगी, उसने अपने बच्चे को खोया है। हम सभी को ध्यान देना चाहिए था, हमने बहुत बड़ी लापरवाही की है। हाँ, बहू के ऊपर काम का बहुत बर्डन हो गया है। 3 रसोई का काम करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। हाँ दीदी, पहले हम दोनों मिलकर संभालते थे और बहू के आने के बाद हमने सब कुछ बहू के ऊपर ही छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं होगा। सभी मिलकर इस बारे में गहरी चर्चा करते हैं और आखिर में रसोई में थोड़ी सी रेनोवेशन करवाई जाती है और वहीं पर लगी खिड़की को तोड़वाकर वहां पर दरवाजा लगवाया जाता है। अब ठीक है, देखो तो एकदम बाहर रखते ही हम आंगन में आ गए और यहीं पर चूल्हा हो गया। नहीं तो चूल्हे तक जाने के लिए हमें पूरे घर में चक्कर लगाकर बाहर जाना पड़ता था। हाँ बिल्कुल, बहू को भी बहुत परेशानी होती थी ऐसे। इस तरह ससुराल वाले पहली और दूसरी रसोई तो मिक्स कर देते हैं। अब अगले कुछ दिनों तक सभी पायल को बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे थे। हालांकि पायल पूरे दिन अपने कमरे में उदास रहती थी और किसी से न तो बात करती थी। सब उसके कमरे में जाकर उससे बात करने की कोशिश करते और उसे खाना खिलाने की कोशिश करते थे। एक दिन पायल कमरे से बाहर आती है तो देखती है कि घर को सुंदर तरीके से सजाया हुआ है और मेज पर उसका पसंदीदा खाना लगाया है। यहाँ सब क्या हो रहा है? बेटा, ये सब तुम्हारे लिए है, हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारा ठीक से ध्यान नहीं रखा। नहीं मम्मी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। चलो बेटा, साथ में खाना खाते हैं। बहुत दिनों बाद सब साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद रसोई का नया डिजाइन पायल को दिखाया जाता है, जिसे देखकर वो खुश होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, पहली और दूसरी रसोई मिक्स हो गई। अब काम कितना आसान हो गया। एक कदम में दूसरी रसोई आ जाएगी और दूसरे कदम में पहली रसोई। और अब से भाभी आपको अकेले काम नहीं करना, तीसरी रसोई में मैं और यश मिलकर संभाल लेंगे। बस आप संडे वाले दिन हमारे लिए खाना बना देना, क्योंकि आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और पहली रसोई और दूसरी रसोई के काम में हम तुम्हारी मदद करेंगे। अब से तुम्हें घर की 3 रसोई अकेले नहीं संभालनी पड़ेगी। इस तरह पूरा परिवार एक होकर मिलजुल कर तीनों रसोई में काम करता है, जिससे पायल को अब परेशानी नहीं होती थी और उसकी समस्या हल हो गई थी। इस तरह समय गुजरता है और कुछ समय बाद फिर से पायल प्रेग्नेंट हो जाती है और घर में खुशी छा जाती है। चलो, भगवान ने हमारी दोबारा सुन ली। इस बार हम सब पायल का अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ बिल्कुल, इस बार बहुत ज्यादा काम नहीं करना। और इस खुशी में आज मेरी दोनों बहुएं मिलकर गाजर का हलवा बनाएंगी। जी बिल्कुल, हम अभी चूल्हे पर बढ़िया सा मस्त गाजर का हलवा बना कर लाते हैं। इसके बाद सुनीता और शांति दोनों मिलकर इसी खुशी में गाजर का हलवा बनाती हैं और सब मजे से बैठकर गाजर का हलवा खाते हैं।